जय गुरुदेव। शंकर जी ने संकेत दे दिया है, अगली शिवरात्रि तक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। पहले डमरू बजेगा, फिर तांडव होगा। केवल वक्त के संत ही विधि का विधान, सृष्टि का नियम मिटा सकते हैं। लोग शाकाहारी नहीं बने तो घड़ी के पेंडुलम चक्कर की तरह धरती घूमेगी। प्रेमियों, आपको नहीं मालूम आपको कितनी ताकत दे दी गई है। लोगों की जान बचाने में लगो। वक़्त के संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि आज आपको बता करके जा रहा हूँ। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। आज की तारीख आप नोट कर लो, 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि की तिथि। अगला शिवरात्रि आने तक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। डमरू का असर दिखाई पड़ेगा। संकेत उन्होंने कर दिया है। अब उनका डमरू लोगों को पता चलेगा आगे क्या होने वाला है। इसका ट्रेलर वो दिखाएंगे। ट्रेलर दिखाने के बाद इनका तांडव होगा। तांडव कहते किसको हैं? जैसे धम धम कोई नाचने लगे, पैर पटकने लगे तो उसको तांडव कहते हैं। ऐसे ही यह धरती पर पैर मारेंगे, चेतावनी फिर देंगे। जब नहीं मानेंगे तो काल के गाल में बहुत से लोग समा जाएंगे। विधि का विधान वक़्त के संत मिटा सकते हैं। विधि का विधान, सृष्टि का नियम कोई मिटा नहीं पाता है, लेकिन जिसका लक्ष्य उद्देश्य होता है कि जीवों को बचाया जाए, जीवों पर दया किया जाए, जो दयाल के अंश होते हैं, जो उनके नुमाइंदे भेजे हुए होते हैं, जिनको संत सतगुरु वक़्त के गुरु महापुरुष कहते हैं। जैसे गुरु महाराज थे, उनके गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज। यह जो संतों की वंशावली है, यह दयाल का काम किए हैं। जीवों को संभाले, बताते समझाते थे। जब अत्याचार दुराचार कम था, तब एक जगह से संभाल करते रहते थे। और जब से लोगों की बुराइयां बढ़ी, खान पान खराब हुआ, तो गुरु महाराज जैसे जगह जगह पर दौड़ करके लोगों की बुराइयां छुड़ा करके अच्छाई की तरफ लगाते रहे। तो उनमें विधि के विधान को भी मेटने मिटाने की ताकत होती है। प्रेमियों, आपको नहीं मालूम आपको कितनी ताकत दे दी गई है। जान बचाने में लगो। अब आप समझो, वह ताकतें भी होती हैं तो कहाँ होती हैं? मनुष्य शरीर में ही होती हैं। वो उन्हीं ताकतों को लोगों को दे देते हैं। किनको? जो उनके नज़दीक होते हैं, जो उनके नज़दीक जाते हैं, उनकी बातों को समझ जाते हैं, उनके उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं, उनको भी ताकतें मिल जाती हैं। वो बहुत से जीवों का भला कर देते हैं, रक्षा करा देते हैं। नरकों 84
लाख योनियों में जाने से, कीड़ा मकोड़ा बनने से वो जीवों को बचा लेते हैं। आपको नहीं मालूम है आप कौन हो। आपको नहीं मालूम कि हमारे अंदर क्या ताकत है और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन गुरु की दया आपके ऊपर हो रही है। आप दया ले लो और इनको बचा लो। जो बारूद के ढेर पर खड़े हो रहे हैं, कभी भी आग लग जाए, ध्वस्त खत्म हो जाए, इनको बचा लो, समझा लो, बुद्धि को सही कर दो। हाथ जोड़ करके मना लो, लोगों को मना लो, शाकाहारी बना दो। नहीं तो घड़ी के पेंडुलम और चक्कर जैसे घूमेगी धरती, लोग कैसे बचेंगे। हाथ जोड़ करके इनको सतयुग के लायक बना लो, अच्छा बना लो, प्रचार करो, क्योंकि बहुत से अच्छे लोग पड़े हैं, जीवात्माएं पड़ी हैं, कुछ परिस्थितियों वश बुरे कामों में फंसे हुए हैं, अज्ञानता में खा रहे हैं। इनको शिव तांडव से बचाओ, नहीं तो शिव धरती पर ही पैर पटकने लगेंगे। यह धरती हिलेगी जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता है, जैसे चक्कर चलता रहता है, ऐसे घूमेगी धरती। धंस जाए, फट जाए, लोग समा जाएं, आसमान से एक एक 2-2 किलो के ओला पत्थर गिरने लग जाएं, उससे लोग मर जाएं, क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोगों को बताने की ज़रूरत है, बीमारियों से बचेंगे, खून खराब नहीं होगा, शुद्ध अंगों से की गई इनकी पूजा पाठ कबूल होने लगेगी। देवता कम से कम दया तो करेंगे। इंद्र वरुण पृथ्वी पांचों देवता ही लग जाएं कि ये मनुष्य हमारे बनाए नियम का पालन करते हैं, या प्रभु इनको थोड़ा मौका दे दो तो उनकी भी बात मानेंगे। उनके नियम के खिलाफ लोग काम न करने पावे। सबके अंदर दया आ जाए, हर जीव पर आदमी दया करने लग जाए। लोगों के अंदर जो इधर उधर से कर्म आ जाते हैं, वह सेवा परोपकार के द्वारा कट जाएं। बुरे कर्मों को लोग काटने लग जाएं। ऐसा काम आप करो। आज से अभियान आप चालू कर दो। अभी तो आपने प्रचार प्रसार किया, जीव जागरण धर्म यात्रा निकाला और होली कार्यक्रम में उज्जैन आश्रम आओ, वहाँ कुछ और आगे का आपको बताया जाएगा, कोई आदेश दिया जाएगा। जय गुरुदेव।